हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल पर। चलिए आज की क्लास में हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स में आपको संज्ञा, ठीक है, हिंदी व्याकरण। संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा को कैसे आप शॉर्टकट में सीख सकते हैं, शॉर्टकट में कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है उसके पास वीडियो का लिंक जरूर से कीजिए। यहाँ पे लिखा है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? नाम। यानी कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। शॉर्टकट परिभाषा में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम रख दीजिए वो संज्ञा होगी। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे पटना हो, चाहे हिमालय हो, चाहे घर हो, चाहे द्वार हो, है ना। किसी भी प्रकार के कोई भी नाम रख दीजिए वो क्या है? संज्ञा होगी, ठीक है। चाहे वो कोई कंट्री का नाम हो, चाहे कोई स्टेट का नाम हो, चाहे किसी विलेज का नाम हो, चाहे किसी सिटी का नाम हो, सब के सब क्या होती है? संज्ञा होती है। ये छोटा सा परिभाषा हो गया, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरी बात कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था, भाव इत्यादि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा की दो परिभाषा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, छोटा सा परिभाषा। बड़ा सा परिभाषा है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था, भाव इत्यादि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा का एग्जाम्पल मैंने बताया कि कोई भी नाम रख दीजिए संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हम परिभाषा लिख दें? दो परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा परिभाषा है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था, भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी नाम रख दीजिए, हवा, राम, पटना, बिहार, है ना, मुंबई, हिमालय, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। जब नाम ही है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गया? संज्ञा। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का दो परिभाषा हमने दिया। संज्ञा होती कितनी है? संज्ञा ऐसे कई व्याकरण के हिसाब से अलग अलग प्रकार है, लेकिन सबको हम बताते हैं कि संज्ञा कुल मिला के कितनी है? 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे तो संज्ञा और भी प्रकार की होती है, तो वो पुरानी पद्धति खत्म हो गई, पुराने पढ़ाई खत्म हो गया, पुराने के अनुसार मॉडर्न के अनुसार पढ़ा जा रहा है। एंसेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो संज्ञा अलग अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आज जो चल रहा है वही ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और 5वां है आपका भाववाचक संज्ञा। 5वां क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, हम पूरा परिभाषा तो लिखेंगे नहीं, ऐसे बोल कर हम आपको समझा देते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक चूंकि तो कोई भी तो नाम है ना, लेकिन व्यक्तिवाचक है क्या? इसका इंग्लिश होता है व्यक्तिवाचक
यहाँ पर हो गया व्यक्तिवाचक, ये हो गया जातिवाचक, ये समूहवाचक, ये क्या होगा द्रव्यवाचक, ये होता है भाववाचक। ऐसे तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पर्सनल पर आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक मतलब क्या होता है, किसी खास, क्या होगा, कोई खास हो, क्या हो, कोई खास। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था इत्यादि के खास नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। मतलब कोई व्यक्ति का नाम रखिए चाहे वस्तु का नाम है, उसका स्पेशल एक नाम होगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को कहेंगे, जिस वस्तु को कहेंगे, जिस जानवर को कहेंगे, उससे उसी का बोध होगा, बाकी किसी का बोध नहीं होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि आप ऐसे चीज़ को कहिए जो दुनिया में अकेला हो, दुनिया में क्या हो, अकेला हो। अब जिस किसी व्यक्ति का नाम है, राम है, श्याम है, ये तो कहेंगे कि भाई इस नाम से तो अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो खास नाम है, ठीक है। जैसे कहिए कि पटना है, पटना अकेला है, व्यक्तिवाचक है। मुंबई है, एक ही है, व्यक्तिवाचक है। कहिए कि धरती, धरती एक ही है, व्यक्तिवाचक है। कहिए सूर्य अकेला है, व्यक्तिवाचक है। कहिए पटना एक ही है, व्यक्तिवाचक है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था इत्यादि के खास नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक बोलते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक में आपको कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, उसका स्पेशल एक नाम होगा, खास उसका नाम होगा। यानी कि उसके नाम रखने से सिर्फ उसी का बोध होगा, किसी और व्यक्ति का बोध नहीं होगा। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए तो सूर्य कौन सा नाउन है, तो कहेंगे भाई कि सूर्य तो इस दुनिया में अकेला है, सूर्य तो एक ही है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब ये जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक से मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था इसमें खास बोध नहीं होगा, एक का नाम रखेंगे उसके पूरे जाति का बोध हो जाएगा। कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था इत्यादि के खास बोध ना होकर के उसके पूरे जाति का, ऑल क्लास का बोध हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को नाम रखिए उससे पूरी जाति। जैसे हम कहें लड़का, तो लड़का का मतलब क्या, अब कौन सा लड़का, किस प्रकार का लड़का। जैसे मैं कहूँ किताब, अब कौन सा किताब। जैसे मैं कहूँ लड़की, किस प्रकार की लड़की, कौन सी लड़की, मतलब उसके पूरे जाति का बोध करा देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कलम हम कहें, तो कलम कई प्रकार की कलम होती है। मतलब कलम, अगर आपसे कोई कहे कि कलम लेके आओ, तो आप क्या कीजिएगा, लाल लाइएगा, ब्लू लाइएगा, कुछ भी तो ला सकते हैं। तो उससे पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो जिससे पूरी जाति, जैसे हम कहें कि कोई गाय, काऊ कहें, तो गाय का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी गाय हो सकती है। डॉग, बहुत सारे डॉग हो सकते हैं। टेबल, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा, क्या आपसे यही पता चलेगा, उससे एक व्यक्ति का नाम रखिए उसके पूरे व्यक्ति का बोध करा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक में क्या होता है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। मतलब कि ऐसे इससे संज्ञा, ऐसे नाम आपको रखा जाएगा जिससे लगेगा कि इससे समूह बोध करा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बोध करा रहा है। एक ही वर्ड है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बोध करा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक। जैसे हम कहें, क्या कहें, क्लास, तो क्लास किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हों। जैसे हम कहें गुच्छा, तो गुच्छा मतलब क्या, बहुत सारे इसमें चीज़ होते हैं। जैसे हम कहें समिति, तो समिति में बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे हम कहें सभा, सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, क्या कह दूँ, क्या कह दूँ, जैसे हम कह दें सेना, सेना, सेना मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे उसमें लोग होंगे, तब तो उसका सेना नाम है। सेना, सैनिक में अलग है। सेना ग्रुप का बोध करा रहा है, सैनिक एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या पता चल रहा है, समूहवाचक का बोध हो रहा है, समूह का बोध करा रहा है। गुच्छा, आप कहेंगे गैंग, गैंग, गिरोह, तो जिससे एक वर्ड से पता चल जाए कि उसके पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड से पता चले उसके पूरे समूह का बोध हो रहा है, उसके पूरे समूह का, उसमें बहुत सारी चीज़ लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक। तो जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब क्या होता है, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ, तो जिसको आप नाप सके, तौल सके, गिन ना सके, जिससे बहुत सारे वस्तु बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। कि जिस संज्ञा से
या जिसे मापा या तौला जा सके, गिना ना जाए, जिससे बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। जिसको नापते हैं तौले, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, बैगन, चावल, तेल, दूध, पानी, ये सब क्या है? सोना, चांदी, आटा, ये सब क्या है? मापने तोलने वाला चीज़ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। अब कहिए लकड़ी, लकड़ी, वुड। तो लकड़ी जैसे जिससे बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं, तो लकड़ी भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन ही होगा। लेकिन लकड़ी से जो भी चीज़ बनेगा वो मटेरियल नहीं होगा, वो हो जाएगा आपको जातिवाचक। जैसे हम कहें आयरन, लोहा, तो लोहा नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन लोहा से बहुत सारी चीज़ें बनता है, तो इसलिए परिभाषा बनाया गया कि जिससे बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण भी हो सकता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। बात समझा गया? भाववाचक। भाववाचक मतलब क्या कि जिस संज्ञा से आपको क्या पता चले? जिसे देखा छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किए जा सके, जिससे भाव का पता चले, है ना? तो जिसे देखा या ना छुआ जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या होता है? जैसे आप उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ बता सकते हैं। जैसे हम कहें हवा, तो कहेंगे हवा, हवा तो देखते नहीं, सब महसूस कर सकते हैं, हाँ हवा बह रही है। जैसे हम कहें कि वह बचपन में जी रहा है अभी, तो आप कब देखें कि उसकी बचपन कब है? आप उसका अनुमान थोड़ा लगा सकते हैं कि बचपन का उम्र यही था? नहीं, अनुभव कर सकते हैं। वो बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा अनुभव कर रहे हैं, है ना? अंधेरा हो गया, उजाला हो गया, ये सब क्या है? अनुभव। अनुभव, अच्छाई, उसमें अच्छाई दिख रही है, पता ना, आप उसको देख थोड़ रहे, महसूस कर रहे हैं। बुराई, अंधेरा, उजाला, प्रेम, इसी कहता है प्रेम होता नहीं है, प्रेम महसूस किया जाता है। लव, प्रेम, हाँ जी, प्रेम क्या है? अनुभव किया जा सकता है। घृणा, जिसको आप लगे कि आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, तो वैसे नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से संज्ञा होती है, और इस पर हम ऑब्जेक्टिव भी आपको करा देंगे, है ना? इस पर ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे हम आपको। पहले ये देखिए, आपको पहले सब्जेक्टिव पढ़ना होता है, बाद में ऑब्जेक्टिव। तो कैसा लगा ट्रिक्स? चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू।